टेक्नोलॉजी का यूज करके करेगा जिसे आज हम क्लाउड सीडिंग कहते हैं। Although cloud seeding, इस टेक्नोलॉजी को आज कई कंट्रीज यूज कर रहे हैं, जैसा कि दुबई, सऊदी अरब, चाइना और अमेरिका। इस टेक्नोलॉजी का यूज करके उन इलाकों में भी बारिश करवाई जा सकती है जहां फसलें नहीं उगती। इसी वजह से अरब कंट्रीज इस टेक्नोलॉजी पर हेवी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि वहां बारिशें बहुत कम होती हैं। इसमें प्लेन्स के थ्रू बादलों में पार्टिकल्स छोड़े जाते हैं, जिससे बारिश होती है। पाकिस्तान ने भी क्लाउड सीडिंग का यूज करके बारिश करवाई थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की पहली आर्टिफिशियल रेन हो गई है। और इसी तरह दज्जाल भी मोस्ट लाइकली इसी टेक्नोलॉजी का यूज करके मौसम को कंट्रोल करेगा। इसी तरह दज्जाल मुर्दों को जिंदा करेगा। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दज्जाल एक इंसान से कहेगा कि अगर मैं तुम्हारे माँ बाप को जिंदा कर दूं तो क्या तुम मुझे खुदा मान लोगे? तो वो इंसान कहेगा हाँ। इसके बाद दो शैतान इसके माँ बाप के रूप में आएंगे और उसे कहेंगे कि ये तुम्हारा खुदा है, इसे फॉलो करो। तो वो ये सब शायद से AI का यूज करके ही करेगा। जिस तरह आज AI का यूज करके आप किसी भी इंसान का फेस एग्जैक्ट सेम टू सेम बना सकते हो और यहाँ तक कि इसकी आवाज भी क्लोन कर सकते हो। इसके अलावा होलोग्राफिक प्रोजेक्शन टेक्नोलॉजी से तो आप किसी इंसान को भी क्लोन करके अपने सामने खड़ा कर सकते हो और इससे बात तक कर सकते हो। आज AI ग्लासेस से ये चीज आपके सामने हो रही है। The next generation of Ray-Ban Meta smart glasses. और इसी तरह रोबोटिक टेक्नोलॉजी भी काफी प्रोग्रेस कर रही है, जिससे फ्यूचर में काफी रियलिस्टिक रोबोट्स भी बनाए जा सकते हैं। लेकिन जो सबसे कमाल की टेक्नोलॉजी है वो है न्यूरोलिंक। Neuralink. ये कंपनी ऐसी चिप्स डेवलप कर रही है जिसे इंसानों के ब्रेन में लगाकर उनके ब्रेन की कैपेबिलिटीज बढ़ाई जा सके। अब अगर किसी इंसान के ब्रेन में ऐसी चिप्स लगा दी जाए जिससे इसे किसी भी तरह का इल्यूजन दिखाया जा सके, तो इसे ये भी दिखाया जा सकता है कि इसके सामने इसके पेरेंट्स जिंदा हो रहे हैं। और कमाल की बात तो ये है कि न्यूरोलिंक ने इसे ह्यूमन पर सक्सेसफुली टेस्ट भी कर लिया है और अब वो इसे और ह्यूमंस पर टेस्ट करने वाले हैं। दज्जाल भी इनमें से किसी एक टेक्नोलॉजी का यूज करके इल्यूजन क्रिएट करेगा। इसके साथ 70,000 यहूदी होंगे और इसके फॉलोअर्स में ज्यादातर औरतें और गरीब लोग होंगे जिनके पास ज्यादा इल्म नहीं होगा। और कई मुसलमान भी इसे अपना खुदा मान लेंगे, जिन्हें दज्जाल का पता भी होगा, लेकिन फिर भी वो इस फितने में आ जाएंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि आदम से लेकर दज्जाल तक इससे बड़ा फितना कभी नहीं आया और कोई ऐसा नबी नहीं गुजरा जिसने अपनी कौम को दज्जाल से वार्न न किया हो। ये इतना बड़ा फितना होगा, यहाँ तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी नमाजों में दज्जाल के फितने से अल्लाह की पनाह मांगा करते थे। इसी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जो भी दज्जाल के बारे में सुने वो इससे दूर रहे, क्योंकि अगर कोई इंसान खुद को मोमिन समझकर इसका मुकाबला करने भी आया तो फिर भी वो इसके साथ मिल जाएगा। ये इतना बड़ा फितना होगा क्योंकि इसके पास भी अपनी जन्नत और दोजख होगी। इसकी दोजख हकीकत में जन्नत होगी और जन्नत हकीकत में दोजख होगी, यानी कि ये एक इल्यूजन होगा जो कि वो होलोग्राफिक प्रोजेक्शन और AI टेक्नोलॉजी का यूज करके दिखाएगा। दज्जाल के इस फितने में लाखों लोग आने लगेंगे और वो पूरी दुनिया में हर जगह जाएगा सिवाय मक्का और मदीना के। वहाँ वो एंटर नहीं हो पाएगा क्योंकि ये पाक जगहें हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल हवा की तरह तेज सफर करेगा। वो एक सफेद गधे पर सवार होगा जिसके कानों के बीच 40 बाजू जितना फासला होगा, जो कि ऑफ कोर्स एक प्लेन होगा जो कि इंसेनली फास्ट होगा। और आप ये भी जानते हो कि आज दुनिया के 99% प्लेन्स व्हाइट कलर के होते हैं, तो वो गधा एक्चुअली एक प्लेन ही होगा जिस पर दज्जाल सफर करेगा। इसकी एक आंख कानी होगी और इसके माथे पर काफिर लिखा होगा। दज्जाल पूरी दुनिया में फितना फैला रहा होगा और वहीं दूसरी तरफ इमाम मेहदी कॉन्स्टेंटिनोपल को फतह करने के बाद दुनिया के सबसे पावरफुल इंसान बन चुके होंगे। आज हम दुनिया को झूठे और जालिम देवता से निजात दिला रहे हैं। तभी उन्हें खबर मिलेगी कि दज्जाल ने मुसलमानों के घरों पर कब्जा कर लिया है, तो इमाम मेहदी अपनी फौज के साथ फुल स्पीड से सीरिया की तरफ जाएंगे।
लेकिन जब वो वहां पहुंचेंगे तो दज्जाल सीरिया पर कब्जा कर चुका होगा। अब इमाम मेहदी के सामने दज्जाल जैसी ताकत होगी जिससे इनके लिए लड़ना काफी डिफिकल्ट होगा। तब अल्लाह एक ऐसे इंसान को इस दुनिया में भेजेगा जो कि दज्जाल का मुकाबला करेगा, जिसे अल्लाह ने कुरान में अपनी रूह कहा है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वो दमास्कस की ईस्टर्न साइड पर सफेद मीनार वाली मस्जिद पर दो फरिश्तों के परों पर हाथ रखे हुए उतरेंगे। उन्होंने जाफरान से रंगे हुए दो कपड़े पहने होंगे। इनके सर से पानी के कतरे गिर रहे होंगे। जिस मस्जिद पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उतरेंगे उस मस्जिद में इमाम मेहदी अपनी फौज के साथ नमाज की तैयारी कर रहे होंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मस्जिद में एंटर होंगे तो इमाम मेहदी उन्हें जमात करवाने के लिए आगे करेंगे। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे कि इकामत तुम्हारे लिए हुई है, तुम इस उम्मत के लीडर हो। तो फिर इमाम मेहदी जमात करवाएंगे। नमाज के बाद इमाम मेहदी लीडरशिप हजरत ईसा अलैहि